दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि लैसवेल मॉडल इज हु सेज व्हाट इन विच चैनल टू हुम विथ व्हाट इफेक्ट्स। तो लैसवेल के इस मॉडल से, इस मॉडल में क्या क्या गुण है, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय है लैसवेल मॉडल के गुण एवं दोष, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ लैसवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो सबसे पहला मेरिट कि इसमें संचार के तत्वों का निर्धारण होता है, संचार के विभिन्न तत्वों को डिराइव करता है। दिस मॉडल हेल्प्स डिराइव द वेरियस एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो दिस इज द फर्स्ट मेरिट। सेकेंड, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया था कि लैसवेल मॉडल से सोर्स एनालिसिस, मैसेज एनालिसिस, मीडियम एनालिसिस, कंटेंट एनालिसिस, इफेक्ट एनालिसिस, तो संचार के जो तत्व हैं, सोर्स, मैसेज, चैनल, इफेक्ट्स, इनका निर्धारण होता है। और दूसरा कि इन तत्वों की व्याख्या अर्थपूर्ण तरीके से उन्होंने की, एक श्रृंखला में की, एक सीक्वेंस में की। तो लैसवेल के मॉडल से संचार के तत्वों की अर्थपूर्ण व्याख्या की जा सकती है, यानी कि संचार के तत्वों एवं अवयवों की अर्थपूर्ण व्याख्या में लैसवेल मॉडल सहायक सिद्ध होता है। तीसरा, लैसवेल मॉडल राजनीतिक संचार एवं राजनीतिक प्रोपेगेंडा के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसे हम कहते हैं हु सेज, कोई कितना बड़ा पॉलिटिशियन कह रहा है, कितना बड़ा, तो हु सेज, तो ये पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। लैसवेल हिमसेल्फ वाज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट and his more examples and context in his book is that talks about political communication and political propaganda। इसलिए लैसवेल का मॉडल राजनीतिक संचार एवं राजनीतिक प्रोपेगेंडा में अति सार्थक, उपयोगी व सहायक सिद्ध होता है। लैसवेल का मॉडल शोध क्षेत्र को ढूंढने में सहायक है। लैसवेल का मॉडल विभिन्न शोध क्षेत्रों को, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया कि सोर्स एनालिसिस, ऑडियंस एनालिसिस, कंटेंट एनालिसिस, मीडियम एनालिसिस, इफेक्ट एनालिसिस, इन सब क्षेत्रों पर हम संचार में शोध कर सकते हैं। तो शोध के विभिन्न क्षेत्रों को ढूंढने में लैसवेल का मॉडल उपयोगी, सार्थक, महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक है। अगला है संचार के प्रभाव संचार के तत्वों पर निर्भर करते हैं। इस मॉडल से ये पता चलता है कि संचार का जो प्रभाव है वो संचार के विभिन्न तत्वों और उनकी प्रक्रियाओं पर निर्भर करते हैं। हर तत्व महत्वपूर्ण है। एक तत्व में भी गड़बड़ हुआ तो एकदम से बिजली के करंट की तरह एक जगह भी एक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो देखते हो पूरा बंद हो जाता है। तो उसी तरह सोर्स इज इंपॉर्टेंट, मैसेज इज इंपॉर्टेंट, चैनल इज इंपॉर्टेंट एंड योर इफेक्ट्स, देन द रिजल्ट विल बी इंपॉर्टेंट। यानी कि हमने बोल दिया तो रिजल्ट अच्छा ही हो, आप परीक्षा में बैठ गए तो रिजल्ट अच्छा ही होगा, नहीं, आपने बोल दिया, ये बात अलग है कि सोर्स हैज communicated, but the effect of communication depends on how you have communicated, what you have communicated, how, in which channel you have communicated. So effects of communication depends on the elements and components and process of communication. So that in this context, Lacewell model is very useful and contributory. तो ये लैसवेल के मॉडल के गुण हुए। और लैसवेल के मॉडल के जो अवगुण है वो यही है, जैसा कि ब्रैडॉफ में अभी मैंने आपको बताया था, ब्रैडॉफ मॉडल में कि लैसवेल का मॉडल फीडबैक की चर्चा नहीं करता। प्रतिपुष्टि जिसको मतलब प्रतिक्रिया, जो ऑडियंस का जो रिस्पॉन्स है, जो ऑडियंस का जो रिएक्शन है, जो ऑडियंस के क्वेरीज हैं, जो ऑडियंस का कमेंट्स होता है, उसकी चर्चा नहीं करता लैसवेल मॉडल। हालांकि हम इफेक्ट मेजरमेंट बिना फीडबैक के नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने प्रत्यक्षतः फीडबैक जैसे महत्वपूर्ण तत्व की बिल्कुल चर्चा की। तो इसलिए इस मॉडल का जो पहला डिमेरिट है कि लैसवेल मॉडल डज नॉट टॉक अबाउट फीडबैक एट ऑल। सेकेंड, लैसवेल मॉडल में नॉइज की चर्चा नहीं। देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ नॉइज, साइकोलॉजिकल नॉइज,
cultural noise, mechanical noise, technical noise, natural noise, है ना, आपने पढ़ा होगा कम्युनिकेशन. But Latchwell has not touched or talked about noise component of communication at all, which is very important. Noise is a natural phenomenon in communication. What the source wants and how the receiver gets it, there are often some problem, some natural variant comes in noise. Because as we know that noise is a natural phenomenon in communication. संचार में अवरोध एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, लेकिन इन्होंने अवरोध की बिल्कुल चर्चा नहीं की. तीसरा, ये रैखिक संचार है. लैचवेल मॉडल या ब्रैडॉक मॉडल जो भी कहते हैं, ये एक लीनियर मॉडल है. लीनियर मॉडल अपने आप में कंप्लीट नहीं माना जाता. ये सर्कुलर मॉडल की तुलना में इसको हम थोड़ा इंफीरियर मानते हैं. इट्स ए लीनियर मॉडल, एंड सिंस इट इज ए लीनियर मॉडल, इसके चौथे अवगुण ये है कि ये एक तरफा संचार पर जोड़ है. संचार दो तरफा होता है. सफल संचार, प्रभावी संचार हमेशा दो तरफा होता है. लेकिन लैचवेल का जो मॉडल है वो एक तरफा संचार की ही बात करता है. इफेक्ट को बढ़ाने तक की बात जरूर करता है कि विभिन्न तत्वों का समायोजन और संचरण और संयोजन किस प्रकार किया जाए कि संचार प्रभावी हो, लेकिन इसने एक तरफा संचार, ऑडियंस को इंपॉर्टेंट नहीं दिया लैचवेल मॉडल. तो ये इसकी कुछ अवगुण है, कुछ दोष है. जैसे कि मैंने बताया, इट डज नॉट टॉक अबाउट नॉइज, इट डज नॉट टॉक अबाउट फीडबैक. दिस मॉडल इज ए लीनियर मॉडल. दिस मॉडल डज नॉट इज वन वे मॉडल. सो दीज आर द डिमेरिट्स एंड मेरिट्स. So friends, I have discussed the various merits and demerits of